वेलकम बैक गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आज करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 7 का। जो मेरे क्लास 7 के छोटे क्लास 7 के स्टूडेंट्स हैं, आज हम उनके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि हमने ये पढ़ लिया कि भाई अगर डिफरेंट एनिमल्स हैं तो वो डिफरेंट खाना खाएंगे। कुछ हर्बीवोरस होंगे भाई, कुछ कार्निवोरस होंगे और कुछ ओमनीवोरस होंगे, लेकिन है तो वो डिफरेंट लेकिन वो खाना खाते कैसे हैं आज हम वही पढ़ेंगे। अगर वो खाना खा रहे हैं तो उनका प्रोसेस कौन सा होगा, कैसे वो खाना खाएंगे पचाएंगे, हर चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। और आपके लिए यहाँ पे एट द एंड एक फिर से यहाँ पे आपके लिए छोटा सा सरप्राइज होगा, वो आपको एट द एंड में पता चल जाएगा। लेकिन आज हम जो फटाफट से करने वाले हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, वो है चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। की भाई खाना खा कैसे रही है जनता। यहाँ अगर काऊ है, एनिमल है, डिफरेंट एनिमल्स हम देख रहे हैं, टाइगर है, लॉयन है, तो ये खाना खाते कैसे हैं और अगर खाते हैं तो कैसे उनका खाना पचेगा, डाइजेस्ट होगा, वो सारी की चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और आपके सामने खूबसूरत सी पिक्चर आपके सामने यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम काउ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि भाई डाइजेशन कैसे होती है, अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, और ह्यूमन बीइंग्स अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारी डाइजेशन कैसे होगी, वो सारी चीजें हम आज रगड़ने वाले हैं। यहाँ पे हर चीज बिंदास होके पढ़ेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और यहाँ लिखा हुआ है क्या कि भाई कैसे स्टार्ट करें चैप्टर को, क्या पढ़ना है हमने। तो डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारा तरीका मे भी अलग हो एनिमल्स के साथ, जहाँ है ना वो चीजें अलग हो सकती हैं। अगर बर्ड की बात करेंगे तो उनका खाने का तरीका अलग होगा, उनके डाइजेशन की प्रोसेस अलग होगी। तो हमसे अगर जितने भी डिफरेंट एनिमल्स हैं उनका खाना खाने का डिफरेंट वेज हैं, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन देयर फूड। बिल्कुल सही बात है, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि क्या कि एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इन देयर फूड। तो हर एक बंदे का खाना खाने का तरीका भाई अलग है एनिमल्स का। अब अगर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सम एनिमल्स लाइक ह्यूमंस हैव स्पेशलाइज्ड माउथ ऑफ टेकिंग इन फूड विद अदर। ठीक है भाई, हम क्या हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम अपना खाना अलग तरीके से खाएंगे एज कंपेयर टू अमीबा। अगर हम यहाँ अगर आप इमेज देखोगे, यहाँ पे आपके सामने ये इमेज दिख रही है, आपके सामने ये ह्यूमन बीइंग की इमेज है, यहाँ पे अमीबा की इमेज है। क्या आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो खाना खा रहे हैं उनका प्रोसेस सेम है? कतई इनका प्रोसेस सेम नहीं है भाई। अगर आपको यहां दिख रहा होगा तो ये स्मार्ट सा बंदा जो आपके सामने है, जो यहाँ पे स्मार्टी बॉय है आपके सामने, ये स्मार्ट सा अगर बंदा आपके सामने खड़ा है तो ये अपना खाना कैसे खा रहा है। अगर खाना खाएगा तो इनमें क्या होगा, इंजेशन मतलब क्या, ये चीजें लिखी हुई हैं, हमें नहीं पता इंजेशन का मतलब, हमें नहीं पता डाइजेशन का मतलब, है ना, अब्जॉर्प्शन का और इजेशन का। वी डोंट नो व्हाट इज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। बिल्कुल सही बात है, पता होना भी चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ी नहीं है तो कैसे पता होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंजेशन। तो खाना खाने को, इंजेशन मतलब क्या, अगर हम खाना खा रहे हैं, इंजेशन मतलब क्या, अगर हम खाना खा रहे हैं, इंजेशन मतलब क्या, अगर हम खाना खाएंगे, इनटेक ऑफ फूड क्या मतलब, खाना खाने को भाई, खाना खा रहे हैं, अगर अपने हाथों से उठा के ऐसे खाना मुंह में डाल रहे हैं, दैट मीन्स उसे क्या बोल देंगे, इंजेशन बोल देंगे। समझ आ गया। अब डाइजेशन क्या है, अब खाना खाने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, अब खाना क्या करेगा, अब खाना पचेगा। पचाने को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना भागो दौड़ो सब कुछ करो। तो डाइजेशन क्या चीज है, डाइजेस्ट होना, जिसे हम बोलते हैं पचाना। खाना पचाने को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब्जॉर्प्शन, अब खाना पच चुका, अब खाना वो ब्लड के पास जाएगा। अब्जॉर्प्शन मतलब वो खाना अब ब्लड अब्जॉर्ब कर लेगा। अब जो फ्यूल था वो ब्लड अब्जॉर्ब करने के बाद जब हमें एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी मिलने के बाद जो वेस्ट मटेरियल, अब अब्जॉर्प्शन मतलब ब्लड क्या करेगा, फूड को अब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, ब्लड क्या करेगा, फूड को अब्जॉर्ब कर लेगा। इजेशन मतलब क्या, वेस्ट मटेरियल। सुबह जब आप भागते हो वॉशरूम की तरफ तो वो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। जब आप खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो और सुबह वेस्ट मटेरियल आप बाहर निकालते हो, तो उसे हमने साइंटिफिक नाम दे दिया क्या, उसे हमने साइंटिफिक नाम दे दिया इजेशन। अभी ये फंडा हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने 4 पॉइंट यहां पढ़े। इंजेशन का मतलब क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, खाना खाना, डाइजेशन मतलब खाना पचाना, और अब्जॉर्प्शन मतलब खाना ब्लड क्या करेगा, निचोड़ेगा खाने को,
और उसके बाद जब एनर्जी मिल जाएगी खाने से तो वो क्या होगा, जो उसका वेस्ट मटेरियल होगा, जो सुबह सुबह हम सॉलिड वेस्ट बाहर निकालते हैं थ्रू एनएस, उसे क्या बोल देंगे, साइंटिफिक नाम दे दिया इंजेशन। अब यही फंडा हम अमीबा के साथ भी पढ़ेंगे, फुल प्रोसेस पढ़ लेंगे, इसमें भी होगा इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, तो ये चीजें हम इसके साथ भी होगी। तो फटाफट से आगे चलते हैं। हमने अभी ये 3-4 चीजें समझ ली कि ठीक है भाई, अगर इसका साइंटिफिक नेम ये है तो हमें इनकी डेफिनेशन पता चल गई कि इसको बोलते क्या है। ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। फटाफट से आगे चलते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। भाई डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, अब ह्यूमन बींग्स हम क्या हैं, हम भी तो ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें डाइजेशन कैसे होगी। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें डाइजेशन कैसे होने वाली है। अगर हम खाना खा रहे हैं, हमने क्या किया, इनटेक किया फूड को। इनटेक करने के बाद जो अब डाइजेशन वाला प्रोसेस है वो पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन कैसी होगी। डाइजेशन पूरा प्रोसेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। अगर हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेशन जो स्टार्ट होगी हमारे माउथ में स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल टीथ क्या करेगा, ग्राइंड करेगा, च्यू करेगा, टेयर करेगा फूड को, फिर हम क्या करते हैं, तो स्टार्ट होगी ना। मेन डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन चीज क्या, डाइजेशन मतलब क्या। अगर हमसे कोई पूछे भी डाइजेशन हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं डाइजेशन, है ना, डाइजेशन का मतलब क्या है, तो हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फूड में। किसमें कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चे, सिंपल फूड में, और उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन कुछ नहीं है, डाइजेशन है कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से कॉम्प्लेक्स फूड उठा रहे हैं और कुछ अंदर मशीनरी फिट है, हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। यहां से कॉम्प्लेक्स फूड आ रहा है और वो सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स फूड आ रहा है, सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट अंदर हमारे फिट हैं वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है और वो कैसे काम करते हैं, उनका नाम और उनका जो प्रोसेस है काम करने का वो हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कहां से होगा, माउथ से होगा। ठीक है, और माउथ में बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी के अंदर हमारे पास टंग है, टीथ है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट यहां लिखा हुआ है काफी, The teeth help in break down the food into smaller pieces which saliva most। ठीक है, जो टीथ है हमारे व्हाइट कलर के, आपके सुंदर से जो टीथ होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जब आप खाना खाते हो ऐसे से करते हो, नहीं करते, तो वो क्या करते हो, आप च्यू करते हो, ग्राइंड करते हो, टेयर करते हो फूड को, है ना, आप टेयर करते हो फूड को। हमारे पास 4 टाइप के टीथ होते हैं, हम डिटेल में अभी आपको मैं समझाऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आपकी क्लैरिटी बिंदास हो जाएगी। आप बोलोगे फोड़ क्या होगा पेपर में अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो नेक्स्ट अगर हम बात करने वाले हैं, अब फूड यहां मुंह में तो नहीं रहेगा, हमने खाना खाया सारा मुंह में है, ऐसा तो नहीं होता। फूड खाना के बाद कहां जाता है, पेट के अंदर जाता है ना। तो एक पाइप फिट होती है हमारे माउथ और स्टमक के बीच में। अगर हमने फूड खाया वो सीधा फूड कहां जाएगा, स्टमक के अंदर। अब ये तो है नहीं यहां से डालेंगे और सीधा स्टमक में चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। बीच में एक पाइप लगी हुई है, उसी पाइप को मैं क्या बोल दूंगा नाम, उसका नाम है ईसोफेगस। क्या नाम है उसका, उसका नाम है ईसोफेगस, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। और इसका काम क्या है, इसका काम है ये क्या करेगा, ये करेगा माउथ टू स्टमक। ये एक छोटी सी पाइप है, ये क्या करती है, माउथ से खाना सीधे स्टमक में पहुंचा देगी। और जो मसल्स हैं, जब खाना इसके अंदर जाता है तो ये क्या करती है, क्या करेगी, ये रिलैक्स हो जाएगी और जब खाना नीचे चला जाएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जो मसल्स हैं ये किससे मिलके बनी है, मसल से मिलके बनी है। और इसी मसल्स को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। जब खाना जाता है तो ऐसे होती है पाइप, ये ऐसे ऐसे हो जाती है, ठीक है, तो ये रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लिख देंगे आपके लिए, हर एक चीज यहां पे लिखने वाले हैं। अब स्टमक में खाना पहुंच गया, हमारा खाना कहां पहुंच गया, स्टमक में। ठीक है भाई, हमारा खाना कहां पहुंच गया, स्टमक में हमारा खाना पहुंच गया। अब स्टमक में क्या होगा, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। स्टमक में क्या होता है हमारे पास, एसिड। क्या होगा, स्टमक में होगा एसिड। इन स्टमक द फूड गेट मिक्स्ड विद स्टमक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस व्हिच ब्रेक डाउन इनटू फर्दर। अब देखो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे
तोड़ेंगे, है ना, जैसे कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा पत्थर आ गया, उसको थोड़ा हथौड़ी के साथ तोड़ते रहेंगे, इतने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देंगे, उसे बोलते हैं डाइजेशन। खाना खाया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, अंदर जब स्टमक में पहुंच गया खाना तो अंदर जूसीज है, जूसीज मतलब कुछ लिक्विड सब्सटेंस है, इसमें एसिड भी है और इसमें क्या है, इसमें म्यूकस है, एसिड है और पेप्सिन है। आपको ये चीजें नहीं याद रखनी है, आपने सिर्फ ये याद रखना है इसके अंदर डाइजेस्टिव क्या है, जूसीज है, और इसमें क्या है, एसिड है जो क्या करेगा, जर्म्स को किल करेगा। क्या करेगा, एसिड, एसिड करेगा, एसिड एसिड एसिड। एसिड का काम क्या है भाई, एसिड का काम है किल द जर्म्स। अगर हम फूड खा रहे हैं, अगर हमारे हाथों में जर्म्स लगे हुए हैं तो क्या करेगा, जब हम खाना खाते हैं जर्म्स भी अंदर जाएंगे, और जब जर्म्स अंदर जाएंगे तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हमारे पास स्टमक एसिड है, वो अंदर तबाही मचा देगा। तबाही मतलब हाहाकार मच जाएगा अंदर। हाहाकार क्यों मच जाएगा, जितने भी जर्म्स होंगे उनको उठा उठा के पकड़ पकड़ के मारेगा। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, उठा उठा के पकड़ पकड़ के मारेगा। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने अभी ये समझा कि स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं और एसिड भी है जो क्या करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा। अगर बड़ा फूड आ गया, कॉम्प्लेक्स फूड आ गया तो उसको तोड़ेगा, और इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। यही है अपने पास, डाइजेस्टिव जूसेस का काम ये है। और हमने ये समझ लिया कि एसिड का काम क्या है, ये क्या करेगा, जर्म्स को उठाएगा और पटक पटक के मारेगा, है ना। ये है किसका, किल द जर्म्स, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम ये है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब पूरा खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका, अब क्या काम करेंगे। अब जो काम होगा, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। वो कहां जाएगा, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अभी वो फुल्ली डाइजेस्ट नहीं हुआ। अब वो जाएगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे वो फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा। और फुल्ली डाइजेस्ट होने के बाद वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, वो ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। क्या होगा, हमने खाना खाया, स्टमक में गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, वहां पे फुल्ली डाइजेस्ट हो जाएगा, और ब्लड क्या करेगा, भाई आजा आजा मेरे पास आजा, मैं तेरे को अपने अंदर क्या कर लेगा, उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ब्लड क्या करेगा, फूड को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। जो खाना पच चुका, पूरा डाइजेस्ट हो चुका, ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाएगा। आजा आजा मेरे में मिक्स हो जा। कौन बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है। किसको बोल रहा है, फूड को बोल रहा है। अब अनडाइजेस्टेड फूड, ये तो है नहीं कि 100% सारा खाना भाई डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसा तो कतई नहीं होगा। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक, सॉलिड वेस्ट थ्रू एनएस, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन क्यों, व्हाट इज डाइजेशन, और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। ये आपके सामने एक सबसे देखो प्यारी सी डायग्राम है, ईसोफेगस। ये आपको पाइप दिख रही है, फूड पाइप, इसे ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। उसके अंदर ये छोटा सा जे शेप, इसे बोलते हैं स्टमक। ये क्या है, स्टमक। उसके अंदर क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अंदर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये आपको जो दिख रही है इसे बोलते हैं लीवर, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, रेक्टम और एनएस। एनएस के थ्रू क्या होगा, वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा। सुंदर सी प्यारी सी डायग्राम आपके सामने, और ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने इसको क्या करना है, लर्न करना है। आपने क्या करना है, इसको याद करना है, इसको ड्रॉ करना है। इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको ड्रॉ कर लोगे और फोड़ के आओगे, ठीक है। तो ये डायग्राम है, काफी क्यूट सी डायग्राम है, ये क्यूट सी डायग्राम है, काफी ज्यादा क्यूट डायग्राम है आपके लिए ये, ठीक है। आगे चलते हैं, फटाफट से देखते हैं भाई क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे एक पिक्चर आपके सामने बिंदास सी कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या चीज है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया भाई डाइजेशन क्या चीज है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड। जो हमने फूड खाया, हमने इतने बड़े बड़े टुकड़े खाए, लेकिन उसको वो क्या कर देगा, इतने इतने बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। उसे हम बोलते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। उसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ फूड। और क्यों होगा, वाई डाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड, अगर बॉडी कैन ऑब्जॉर्ब सिंपलर फूड टू जनरेट एनर्जी। जो हमारी बॉडी है ना, जो हम खा रहे हैं, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स फूड को कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अगर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगी तो क्या आपको एनर्जी मिलेगी। अगर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो आपको एनर्जी भी कतई नहीं मिलने वाली। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम 2 दिन में ऊपर प्रस्थान कर जाएंगे भाई। तो कॉम्प्लेक्स फूड अगर हम खा रहे हैं तो डाइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइजेशन फूड से हमें एनर्जी मिलेगी। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम ऊपर चले जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्या हमने ये इंजेक्शन भी पढ़ लिया, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हर एक चीज।
हमने इंजेशन भी पढ़ लिया, इजेशन भी पढ़ लिया, अब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, डाइजेशन भी पढ़ लिया, सक्रीशन भी पढ़ लिया और मोटिलिटी। सक्रीशन मतलब जो हमने जूसेस, जो हमने आपके लिए बोले थे कि जो जूसेस निकल रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो सक्रीट हो रहे हैं ग्लैंड से। आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको याद रखनी है कि व्हाट इज डाइजेशन हमने पढ़ लिया। अभी कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल में कन्वर्ट करना, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे डाइजेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, दैट्स वाई हम उसको उठा के जो बड़े वाले अपने पास कॉम्प्लेक्स फूड है उसको मार मार के सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टेप कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप यहां से पढ़ते हैं भाई, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। अब माउथ में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके बाद ट्रांसफर होता है ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में, स्टमक के बाद स्टमक में क्या हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस सक्रीट होंगे। कौन कौन से यार? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, ठीक है, पेप्सिन, आपने बस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रखना है और डाइजेस्टिव यूसेज याद रखने हैं। उसके बाद कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद कहां जाएगा? जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद असिमिलेशन ऑफ द अब्जॉर्ब्ड बॉडी। असिमिलेशन मतलब होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाना। जब वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो अब फूड क्या करेगा? हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। हम सुबह से लेकर भाग रहे हैं, शाम तक दौड़ रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो खाना खाया है तभी तो एनर्जी मिल रही है। अगर खाना नहीं खाया तो एनर्जी मिलती कतई नहीं मिलती। और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? जितना भी एक्सेस वाटर है जो हमारे फूड में है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ये क्या था? लार्ज इंटेस्टाइन का काम था। अब बात करते हैं, नीचे आते हैं, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहां से स्टार्ट हो रही है? डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है भाई, अब माउथ से स्टार्ट होगी तो टीथ लिखा हो यहां पे, टीथ। आपने मेरे लिए एक फॉर्मूला याद रखना है जिसका नाम है 2 1 2 3। अब यहां पे आप याद रखोगे इसके साथ ही ICPM, ICPM। अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 1 2 3 ICPM। अब आई से क्या होगा? इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब टोटल टीथ कितने हैं और कौन सी टाइप के हैं, ये फॉर्मूले से आपकी क्लैरिटी होने वाली है। एक फॉर्मूला आपने याद रखना है 2 1 2 3, और इसी फॉर्मूले के साथ आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे सभी को। क्या करोगे? आप करने वाले हो मल्टीप्लाई, सभी को मल्टीप्लाई करने वाले हो किसके साथ? मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पे जो निकल के आया 8 4 8 12, तो अगर आप प्लस करोगे तो टोटल टीथ हाइट 32। हमने ऑलरेडी कहीं पढ़ रखा था कि जो हमारे माउथ में टीथ होते हैं वो कितने होते हैं? 32 होते हैं। अपर जॉ में भी 16 और लोअर जॉ में भी 16। 16 + 16 इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि अगर हमसे पूछ लेगी भाई इंसीजर कितने होते हैं, अगर हमसे कोई चीज बोलेगी इंसीजर कितने, टीथ कितने हमारे माउथ में, हम बोलेंगे भाई 8 है टोटल, अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में 4। अब बात करेंगे कनाइन्स की, तो वो कितने होंगे? हम बोलेंगे टोटल 4 होते हैं। टोटल कितने होंगे? 4। और अगर प्री मोलर की पूछेंगे तो 8, अगर मोलर पूछेंगे तो 12। एक फॉर्मूले से मैंने आपको बता दिया कि यार एक फॉर्मूला याद रखो, यही फॉर्मूले डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, 2 1 2 3, और एक छोटी सी फॉर्म ICPM। ICPM ये एक सीक्वेंस में याद रखने हैं आपने, इसको कभी भी गड़बड़ नहीं करना। आपने एक फॉर्मूले से याद रखने ICPM और उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस छोड़ दो, आपको पता चल जाएगा। इंसीजर 8 होते हैं, कनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर्स होते हैं 12। आपको ये चीज डेफिनेटली याद रहने वाली है, आपको इसने भूलना नहीं है। ये एक ट्रिक थी छोटी सी जिससे आपको ये फुल लाइफ टाइम तक अब आपके ये दिमाग में फीड हो गए। मेरे को लगता है कि आपको कभी भी ये भूलेंगे नहीं, भूलने वाले। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकलता है माउथ से। माउथ से क्या निकलता है भाई? सलाइवा। तो डाइजेशन तो सलाइवा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सलाइवा से स्टार्ट हो जाएगी। अब ईसोफेगस का क्या काम है? ये एक पाइप है। ईसोफेगस क्या है? एक पाइप है जो माउथ से स्टार्ट होगी और सीधे स्टमक में जाके गिरेगी। ठीक है, अब स्टमक क्या है? ये है जे शेप्ड। आपको दिख रही है ये कौन सी शेप्ड है? ये है जे शेप्ड। अगर आपको ध्यान से आपने देखा हो तो ये कौन सी शेप है? ये जे शेप्ड है। हम स्टमक को बोलते हैं कि ये कैसी दिखती है? ये है जे शेप्ड स्टमक। पैनक्रियाज भी जूस छोड़ेगा भाई, है ना, और ये लीवर भी जूस छोड़ेगी। जूस मतलब ये एंजाइम छोड़ते हैं जिससे हमारा कॉम्प्लेक्स फूड, जो बड़ा बड़ा फूड आ रहा है, वो सिंपल में टूट के हमें मिलेगा। ठीक, अब ये चीजें हमें पूरी क्लियर होगी कि हाँ भाई इसमें ये चीज है। ठीक, हमें हर एक चीज क्लियर होगी। हमने टीथ पढ़ ली है, टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं, हमने ये चीज पढ़ ली। अगर हम छोटे बच्चे की बात करेंगे, मिल्क टीथ जिसे हम बोलते हैं, दूध के दांत, अगर हम बात करेंगे दूध के दांत कितने होते हैं? 20। ठीक है, हमारे पास टंग होती है, एक क्या होती है? टंग, है ना भाई, टंग भी तो काम करती है। अब टंग की बात करेंगे तो इसमें क्या लगे होते हैं? टेस्ट बर्ड्स।
ये कौन सी एक सेंसरी ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, एक सेंसरी ऑर्गन जो सेंस करता है। अगर ये सेंसरी ऑर्गन है तो ये क्या सेंस करेगा, ये सेंस करने वाला है टेस्ट को। 4 टेस्ट, 4 टेस्ट बताता है ये। अब कौन कौन से 4 टेस्ट हैं बताओ, सोर, बिटर और कौन से हैं, एक होता है सोर, एक होता है बिटर, ठीक। एक कौन सा होगा, अब एक अपने पास सोर हो गया, बिटर हो गया, और स्वीट एंड सॉल्टी, ठीक है ना। एक होता है स्वीट एंड सॉल्टी, आपके चक्कर में मैं खुद भूल गया था। अब यहां से देखते हैं, हमने ये 4 टेस्ट पढ़ लिए। 4 टेस्ट बताएगा, सोर, बिटर, सॉल्ट एंड, और कौन सा एक होगा हमारे पास, एक होगा स्वीट, ठीक है। ये 4 टेस्ट बताता है, सोर, बिटर, सॉल्ट एंड स्वीट। जब आप खाना खाते हो कभी कभी आपको क्या लगता है कि यार इसका खट्टा टेस्ट आ रहा है, इसका कड़वा टेस्ट आ रहा है, इसका मीठा टेस्ट आ रहा है, या फिर इसका कुछ नमकीन टेस्ट आ रहा है, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगी हमारी टंग जो हमारे पास है। यहां पे जो टंग दे रखी है वो, इसके अंदर टेस्ट बड लगे होते हैं जो हमें बताते हैं, ठीक है। अब ये चीजें हमें क्लियर हो चुकी, हमने हर चीज यहां पे पढ़ ली। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, अब हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन ईटिंग एनिमल्स। यहां पे हम काऊ की बात करेंगे, बफेलो की बात करेंगे, बफेलो की बात करेंगे और गोट की बात करेंगे, कैसे इनकी डाइजेशन सिस्टम चलता है। यहां पे एक डायग्राम भी बना रखी है। पहले हम यहां पे पॉइंट डिस्कस करते हैं, भाई जो हमने पॉइंट लिखे हुए हैं क्या वो सही है या गलत है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट सही है या गलत है। तो यहां पे लिखा हुआ है ग्रोस ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज हैव अ डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग से एनिमल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो टोटली डिफरेंट होगा, वो थोड़ा सा अलग काम करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें क्या होंगे, उनमें दे हैव लार्ज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रमन, है ना, रमन हो गया उनमें, वेयर बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्लांट इनटू। अब क्या करते हैं रमन, देखो उनमें 4 चैम्बर होंगे, ठीक, वो हम डिस्कस करने वाले हैं, 4 चैम्बर पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद वो अच्छे से, यहां से नहीं, आपको इमेज से जब मैं नीचे दिखाऊंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। और लेटर क्या होगा, पार्शियली फूड, वो उनके डिफरेंट कंपार्टमेंट है, 4 कंपार्टमेंट है बेसिकली, और उनमें वो क्या करेगा, घूमेगा फिरेगा और फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव एनाटॉमी ऑफ ए काउ। तो सबसे पहले हमारे पास यहां से, जब उस काऊ क्या करती है, देखो काऊ के पास क्या चीज है, वो हमेशा आपको पता होगा च्यू करती रहती है। वो क्या करती है, च्यू करती है, 2 बार क्या करेगी, फूड को च्यू करेगी। अब देखते हैं यहाँ पे ईसोफेगस लिखा हुआ है, सबसे पहले वो क्या करेगी, फूड जल्दी से जल्दी क्या करेगी, च्यू करेगी और अपने पेट में फेंकती जाएगी, जब तक कि रमन, जो अपने पास 4 चैम्बर हैं, किसके, पेट के, है ना। जब हम बात करेंगे स्टमक की बात करेंगे, किसका बात चल रही है यहाँ पे, एनिमल की बात चल रही है, काऊ की बात चल रही है। इनमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। अब कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रमन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एबोमसम। अब 4 चैम्बर है स्टमक के अंदर, और चारों का अपना अपना काम है। अब रमन का क्या काम होगा, इसमें क्या होता है कि जब वो फूड खाती है, सीधा अगर फूड खा रही है, काऊ फूड खा रही है, तो सारा खाना कहाँ जाएगा, वो सारा खाना जाएगा रमन में। सारा खाना रमन जा रहा है, रमन में जा रहा है। और रमन क्या करता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये फुल होगा पहले, है ना, ये क्या होगा, फुल होगा। रमन में क्या हो रहा है, सारा खाना जा रहा है ना, ये अनडाइजेस्टेड फूड है, रमन में खाना जा रहा है। अब ये क्या करता है, सारे फूड को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, होल्ड ऑल द डाइजेस्टिव फूड, है ना, डाइजेस्ट करके रखेगा और होल्ड करके रखेगा रमन में, क्योंकि स्टमक के अंदर है 4 चैम्बर, और 4 चैम्बर का अलग अलग काम। अब रेटिकुलम, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, अब वो जाएगा रेटिकुलम में। अब रेटिकुलम क्या करता है, अब जो क्या करेगा, इसे बोलते हैं कड। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गया, क्योंकि उसने च्यू किया, कहाँ फेंक दिया, रमन में फेंक दिया। अब रमन में जो अनडाइजेस्टेड फूड था, यहाँ डाइजेस्ट नहीं हुआ, यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, जिसे हम कड बोलते हैं, वो कहाँ जा रहा है, रेटिकुलम में जा रहा है। अब यहां से रेटिकुलम में फिर से कहाँ जाएगा, फिर से जाएगा माउथ में। कहाँ जाने वाला है ये, फिर से माउथ में जाएगा, क्योंकि डबल बार है ना, फिर से माउथ में जाएगा, फिर से च्यू होगा। अब अच्छी से क्या होगा, अब यहाँ पे पेस्ट बन रही थी, कड किस फॉर्म में होती है, पेस्ट फॉर्म में,
ये पेस्ट फॉर्म में, ठीक है। ये किस फॉर्म में? पेस्ट फॉर्म। जो हम सुबह पेस्ट करते हैं वैसा ही कड होता है। कड अगर आपसे पूछे कौन सी फॉर्म में होता है तो ये होता है पेस्ट फॉर्म में। अब ये फिर से कहाँ जाएगा? आपने कभी देखा हो कि काऊ हमेशा चबाती रहती है ना, च्यू करती रहती है। तो अब यहाँ पे जब माउथ में गया, फिर से उसने जब बैठ के चबाना स्टार्ट किया, अब यहाँ पे चबाते गए चबाते गए चबाते गए, अब कहाँ जाएगा? अब ये माउथ से फिर से गया कहाँ पे? ओमासम में। ओमासम में क्या होगा? फिल्टर्स एवरीथिंग दैट द काउ ईट्स। यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है भाई, यहाँ पे फिल्टर कर रहा है हर चीज को, जो भी गंद मंद है हर चीज को फिल्टर करके फिर आगे भेजेगा कहाँ? एबोमासम में। एबोमासम में जब इसने भेजा तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड, अब यहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट होगा फूड, यहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट होगा बाय स्टमक। स्टमक में फुल्ली डाइजेस्ट होगा फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड चल रहा था, माउथ में भी अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ गया? ओमासम में गया। ओमासम में क्या हुआ? फूड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद एबोमासम में गया। एबोमासम के बाद कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फुल्ली डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे जो बचे हुए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स हैं अब क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। यहाँ पे तो क्या ब्रेक डाउन हो रहा था? सेलुलोज। प्लांट के अंदर सेलुलोज होता है, ठीक। अब यहां पे जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा? अपने एंजाइम छोड़ेगा, अपने यहां पे छोड़ेगा, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ेगा और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब तोड़ने के बाद कहां जाएगा? ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहां पे जो भी होगा अपना सिस्टम कर के, अब जब पूरा काम यहां खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड जहां फिर वेस्ट मटेरियल क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। बस ये था फुल प्रोसेस काऊ का। हमें पता होना चाहिए कि इसके पास 4 चैम्बर होते हैं, रमन, रेटिकुलम, ओमासम और एबोमासम स्टमक के अंदर। और स्टमक में जितना भी खाना खाएंगे वो सारा का सारा रमन में जाएगा। फिर रमन में अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा? रेटिकुलम में, जिसको हमने नाम दे दिया कड। और वो कड किस फॉर्म में होगा? पेस्ट फॉर्म में होगा। कड के बाद फिर कहां जाएगा? वो कड रेटिकुलम से माउथ में जाएगा। इसलिए काऊ क्या करती रहती है? च्यू करती रहती है। च्यू होने के बाद ओमासम में जाएगा जहां पे फिल्टर है, और फिर एबोमासम में जाएगा जहां पे फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और वेस्ट मटेरियल बाहर। ये था फुल प्रोसेस। और यहां से एक आपके लिए छोटी सी मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की थी कि माउथ जब काऊ खाना खाएगा, यहां पे ये किसकी बात चल रही है? यहां पे अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपको यहां पे लिख देते हैं कि ये है काऊ का सिस्टम, फुल सिस्टम। यहां माउथ से उसने खाना खाया, कहां? ईसोफेगस से सीधा रमन में। रमन के बाद कहां गया? रेटिकुलम में। रमन के बाद कहां गया? रमन के बाद गया रेटिकुलम में, और रेटिकुलम के बाद सीधा फिर से माउथ, और माउथ के बाद सीधे ओमासम में। माउथ के बाद सीधे कहां जाएगा? ओमासम में जाएगा, और उसके बाद ओबोमासम में, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एनएस के थ्रू क्या होगा? वेस्ट मटेरियल बाहर। यहां से वेस्ट मटेरियल क्या चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। कितना समझ आया? डेफिनेटली आपको समझ आया होगा। ये छोटी सी डायग्राम आपको क्लैरिटी के लिए थी कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर देखते हैं अभी क्या हमारी चीजें बची हुई हैं। आगे चलते हैं, यहां पे हमने ये चीज कर ली। अब आप बात करते हैं किसकी? अमीबा की। अमीबा क्या है? अमीबा का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। अमीबा की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। हमें इतना पता चल गया कि अमीबा की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, नहीं है और नहीं है। अब यहां पे बात करते हैं उसके पास क्या है? उसके पास है फॉल्स फीड। अब किस बला का नाम है फॉल्स फीड? हम बोलते हैं सूडोफोडिया। व्हाट इज दिस सूडोफोडिया? सूडो मतलब क्या? सूडो मतलब क्या चीज है? अगर हम बात करेंगे सूडो की, सूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या होगा? यहां पे लिख देते हैं आपके लिए पोडिया। पोडिया मतलब होता है फीड। तो जब भी ये ऐसे आराम से बैठा होता है, इसकी फिक्स्ड शेप नहीं होती, ये आराम से बैठ के पूरा अपनी लाइफ को चिल कर रहा होता है। इसके पास खाना आता है, ये बोलता है आजा आजा खाने को, और अपनी बाहें फैलाता है ऐसे करके, जिसको हमने नाम दे दिया सूडोफोडिया, है ना। मतलब फॉल्स फीड। जब खाना आता है ये उसको बोलता है, अट्रैक्ट करता है, आजा आजा मेरी तरफ आजा, और ये बाहें फैलाता है और फूड को क्या कर लेता है? पकड़ लेता है ऐसे करके। फूड इसके अंदर होता है, तो फूड को जब ये पकड़ लेता है तो कैविटी बन जाती है। फूड को जब ये पकड़ लेगा तो ये जाने नहीं देगा फिर फूड को। एक बार आ गया तो आ गया। तो यहां पे ध्यान से देखो इमेज को, अगर आप यहां देख रहे हो, ये इसकी डायग्राम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न करोगे, ठीक। ये बीच में न्यूक्लियस होगा, फूड वैक्यूल है यहां पे। तो यहां पे फूड इसके पास आ रहा है, ये फूड को बोल रहा है आजा आजा, और अपने बड़े प्यार से
बड़े प्यार से उसको क्या कर रहा है, ऐसे करके बाहें फैला रहा है और उसको बोल रहा है कि तू आ जा, तेरे को हक करता हूं मैं। तो ऐसे करके जैसे ये बाहें फैला रहा है, फूड इसके पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है। तो जब इसके पास फूड आ गया और इसने क्या कर लिया, सूडोफोडिया से उसको पकड़ के रख लिया और यहाँ पे क्या बन गई, कैविटी बन गई। अगर आपको यहाँ दिख रही होगी तो यहाँ पे कैविटी बन गई। अब फूड बाहर नहीं जा सकता, यहाँ पे क्या बन गई, कैविटी बन गई। और इसी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वैक्यूल, फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे इसको, हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल। ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है, वैसे यहां पे भी लिखा हुआ है क्या कि इसको हम क्या बोलने वाले हैं, इसको हम बोलने वाले हैं फूड वैक्यूल। क्यों बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे इसको फूड वैक्यूल, क्योंकि इसने कैविटी बना ली। यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे फूड वैक्यूल है, इसने कैविटी बनाई और कैविटी को ही हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। अब क्या होगा, इंजेशन मतलब क्या आता है, उसने अपना खाना खा लिया, डाइजेशन मतलब उसको डाइजेस्ट कर रहा है एंजाइम फेंक के, अब्जॉर्प्शन अब ये लेके जाएगा खाना, अब्जॉर्ब करेगा, असिमिलेशन मतलब भेज देगा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। अब यहाँ पे फूड वैक्यूल रेडी है अपना, अब यहाँ पे फूड वैक्यूल रेडी है, अब यहाँ पे डाइजेशन चल रही है, डाइजेशन चल रही है और क्या करेगा, एंजाइम यहाँ से फेंक के मारेगा। क्या करेगा, एंजाइम फेंक के मारेगा और उस जो खाना था उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर समा लेगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा, इजेशन, यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बाहर फेंक देगा। क्या कर देगा, यहाँ से वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक देगा। कौन, अमीबा। तो ये था फुल प्रोसेस अमीबा का। अमीबा ने कुछ नहीं किया, अमीबा ने फूड पार्टिकल्स को बोला आजा आजा मेरी तरफ आजा। फिर उसने क्या किया, अपनी सूडोफोडिया, अपनी लेग को ऐसे किया और वहां पे एक वैक्यूल क्रिएट कर दिया, फूड वैक्यूल। और वहां पे क्या किया अमीबा ने, जो एंजाइम थे उसको क्या किया, उठा के मारा फूड पे और जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो टूट के सिंपलर में कन्वर्ट हो गया और सिंपल में उसने वो फूड को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया और डिफरेंट बॉडी पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया कि उसको यूज कर ले इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो उसका वेस्ट मटेरियल निकल के आएगा, क्योंकि 100% तो नहीं यूज कर सकता, वेस्ट मटेरियल निकल के आएगा वो उसको उठा के बाहर फेंक देगा। ये फुल प्रोसेस था किसका, अमीबा का। कि अमीबा अपना जो अपना फूड है, जो अमीबा अपने चावल या रोटी कैसे खाता है, तो वो ये प्रोसेस था कि अमीबा अपना चावल या रोटी कैसे खा रहा है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि इतना डिफिकल्ट नहीं था। आगे चलते हैं, की पॉइंट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, सिर्फ आपके लिए था, है ना। और ये चीज आपके लिए है, ठीक है। अगर हमने ये थोड़ा मीम था कि जब आप एक प्रॉब्लम 3 बार निकालते हो और तीनों का आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ऐसी टेंशन तो बनती है ना कि तीनों बार क्वेश्चन निकाला और तीनों बार आंसर अलग आ रहा है ना। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भाई कौन सा सही होगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपके लिए सरप्राइज रखा था, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि एट द एंड में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए जब आप एग्जाम देने जाओगे और यहीं से क्वेश्चन आएंगे उठ के। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो यहां से, है ना। अगर आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जब वहां पे 200 लाइक्स हो जाएंगे तो ये पीडीएफ मैं वहां पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। डेफिनेटली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा अगर सब्सक्राइब होंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो भाई। आपके लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्वेश्चन भी आपके लिए है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी की हेल्प होगी तो क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप उठा लो इसके, और जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लो। और यहां पे आपका चैप्टर हो गया खत्म, ठीक, आपका चैप्टर हो गया खत्म। आई होप ये चीजें आपको काफी ज्यादा अच्छी लगी होंगी, है ना। और आई होप ये चीजें आपकी थोड़ी सी अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी हुई होगी। तो अब हम मिलते हैं बच्चे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।